बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान से खोले गए हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 4:30 बजे खोले गए हैं कपाट। मुख्य पुजारी रावल समेत 28 लोग ही मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। पीएम मोदी के नाम से पूजा अर्चना पहले की गई। मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। तो आज दिन की बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। मुख्य पुजारी रावल समेत 28 लोग मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा अर्चना की गई। वहीं मंदिर को भव्य रूप में सजाया गया। 10 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया। तो श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। मुख्य पुजारी रावल समेत 28 लोग ही मौजूद रहे। सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को भव्य रूप में सजाया गया। 10 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया, जिसमें मंदिर बेहद ही सुंदर नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ की तस्वीर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को खूबसूरती के साथ सजाया गया। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम की यात्रा का विधिवत विधान जो है वो आरंभ हो गया है, जिसे इस भूलोक का 8वां बैकुंठ धाम भी कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए, जिसको लेकर काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी। काफी दिनों से जोर शोर से इसको लेकर तैयारियां की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरें में कि किस तरीके से मंदिर को भव्य रूप में सजाया गया है। मनमोह लेने वाली तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। तो भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों की जो मुख्यतः बात है वो आपको बता दें, जहां अखंड ज्योति और भगवान बद्रीनाथ के निर्वाण दर्शन किए जाते हैं और इसे देखने का काफी ज्यादा मुख्य महत्व भी माना गया है। आज पूरे दिन मंदिर जो है वो खुला रहेगा, लेकिन सुबह श्रद्धालु पूरी तरह से नदारत रहे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो मौजूद नहीं रह पाए। और इस खबर पे सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजीत, तस्वीरें मनमोह लेने वाली है। तस्वीरों में मंदिर भव्य रूप में नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरती के साथ मंदिर को सजाया गया है। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर। तो जिन लोगों को इंतजार था वो घड़ी खत्म हो गई, पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए निराश की खबर है, क्योंकि लॉकडाउन है और ऐसे में जो भी श्रद्धालु है वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल पूजा, मनमोहक दृश्य जरूर है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे खोल दिए गए हैं और जिस तरह से भक्तों का, श्रद्धालुओं का इंतजार रहता है वो भी अब समाप्त हुआ है कि बद्रीनाथ के अलावा जो अन्य 3 धाम हैं, यानी कि पूरी 4 धाम यात्रा का आज से विधिवत आगाज माना जाता है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही। लेकिन लॉकडाउन है, ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरह की आवाजाही या श्रद्धालुओं को पूरी तरह से मनाहा किया गया है। इसके अलावा अगर सुबह 4:30 बजे की बात की जाए तो कपाट खुलने के वक्त केवल 28 लोगों की परमिशन जिला प्रशासन ने जारी की थी, जिसमें मुख्य पुजारी जो रावल हैं वो मौजूद थे। इनके अलावा धर्माधिकारी, हकूकधारी, कुल मिलाकर केवल 28 लोगों को ही मंदिर में मौजूद रहने की अनुमति दी गई थी। और पहले जो एक जानकारी आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ पर सबसे पहले पूजा की गई, अब उसमें कुछ संशोधन किया गया है। जो अब जानकारी दी गई है कि अब प्रातः 9 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। जो पहली पूजा होगी वो अब से कुछ ही देर बाद यानी 9 बजे होगी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो 10 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लंबा इंतजार रहता है और जिस तरह से मनमोहक दृश्य जो वहां का होता है वो सबके सामने अब आ चुका है कि किस तरह की वहां पर स्थिति है, कितनी खूबसूरती के साथ मंदिर परिसर को सजाया गया है। हालांकि सीमित संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी रही और उसी सीमित संख्या को आगे भी बरकरार रखा जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन अगर शासन स्तर की बात की जाए या सरकार के स्तर से बात की जाए तो सरकार को उम्मीद है कि 17 तारीख के बाद
बाद जब नई गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से जारी की जाएगी तो उसमें हो सकता है कि चारधाम यात्रा को लेकर कुछ अनुमति दे दी जाए और ग्रीन जोन में आने वाले जो भी लोग हैं वो इस तरह से दर्शन कर सके कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और लोग अपने आराध्य की पूजा भी कर सके। जी बिल्कुल अजीत, ऐसे में लोगों को भी बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि लोग भी जाके दर्शन कर पाए। फिलहाल लॉकडाउन है, बहुत लेट से भी बद्रीनाथ के कपाट खोले गए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है, पर मंदिर में किसी भी प्रकार की चमक में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से हर साल भव्य रूप से सजाया जाता है वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपने भी देखा। पर अजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो 28 लोग मौजूद थे उनमें से वो 28 लोग कौन कौन है जो इस ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा अर्चना के साथ मंदिर के कपाट खोलने के वक्त मौजूद रहे? बिल्कुल पूजा, अगर 28 लोगों की बात की जाए जिनको जिला प्रशासन ने अनुमति जारी की थी, उसमें मुख्य हैं जो मुख्य पुजारी हैं नंबूदरी, जिनको रावल यहां पर कहा जाता है, वो मुख्य तौर पर रहे, जिनके होने के बाद ही यहां पर कपाट खुलते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर हक हकूकधारी हैं, मंदिर समिति के लोग हैं और सीधे तौर पर देवस्थानम बोर्ड, जिसको अभी उत्तराखंड सरकार ने गठित किया है, उसके पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी जानकारी मिल रही है कि वो कहीं और से पास जारी कराकर यहां पर पहुंचे थे, लेकिन मुख्य तौर पर अगर स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो केवल 28 लोगों को ही यहां पर आने की अनुमति दी गई थी और उन्हीं के सामने कपाट खुले हैं। पूजा अर्चना की अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यहां पर पूजा की जाएगी। और जिस तरह से खूबसूरती को लेकर अगर बात की जाए बद्रीनाथ धाम की, नर और नारायण पर्वतों के बीच में बद्रीनाथ धाम जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो बसा हुआ है और अलकनंदा नदी के किनारे है, तो सीधे तौर पर जो यहाँ की खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। सरकार, जिला प्रशासन या मुख्य तौर पर देखा जाए तो BRO जो पूरा जिम्मा संभालता है बद्रीनाथ धाम का, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है खूबसूरती को बरकरार रखने की। और कपाट खुलने से पहले जो साज सज्जा है वो इन्हीं सभी लोगों के ऊपर होती है कि किस तरह से परिसर को सजाना है, साफ सफाई तमाम व्यवस्था यहाँ पर बनाने का काम किया जाता है और वो खूबसूरती साफ झलक भी रही है। हालांकि तीर्थयात्री श्रद्धालु अभी बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया के साथ विधि विधान के अलावा यहाँ पर कपाट खोले गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे कपाट खुले हैं। अब स्थानीय स्तर पर किस तरह की व्यवस्था सरकार बनाएगी या जिला प्रशासन बनाएगा, लेकिन सरकार को इतनी उम्मीद जरूर है कि 17 तारीख के बाद जब लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन भारत सरकार जारी करेगी तो उसमें कुछ राहत चारधाम यात्रा को लेकर भी दी जा सकती है। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे में लोगों को भी इंतजार है कि श्रद्धालु जो है, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द बद्रीनाथ के दर्शन कर पाए।